जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 को लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके मैट्रिक के लिए हो या किसी भी रेलवे के लिए हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव है। टोटल 40-45 संख्या में है, ठीक है। ये है कार्बन तथा उनके यौगिक उसी का है। तो आप लोग बिना टाइम को गवाए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। स्किप करके जब वीडियो को आप देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको जो है ना एकदम से 100% दिमाग लगा के ध्यान दे के देखिए, टोटल ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने मतलब कि इनमें सहसंयोजिक बंधन पूछ रहा है। देखिए C2 है। देखिए ऐसा सवाल रहे प्यारे बच्चों कभी नहीं भुलाइएगा, इसीलिए हम लिख देते हैं। और H6, तो यहाँ पर देखिए ये सहसंयोजी बंधन का मतलब जो होता है, यह सहसंयोजी बंधन का मतलब इसको देखना पड़ता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो H लगा देंगे, 2H हो गया, इधर 3 4 5 6H हो गया, ठीक है। कार्बन कितना है, 2 है, 1 2। H कितना है, 6 है। देखिए 3 3 6। तो यहाँ ये डिडरा को, ये बॉन्ड को गिनना, देखिए 4 और 3 7। इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा 7 सहसंयोजी बंधन। इसको इसलिए हम बताएं ताकि ऐसा कोई भी सवाल रहे तो आप लोग जो है ना एकदम कन्फर्म 110% चुटकियों में बना दीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कह रहा किसको जो है ना हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इथेनॉल जो है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है, तो सबसे सरल तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग जान भी रहे हैं इसको। तो मीथेन जो हो जाएगा सबसे सरल हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसको आप लोग एकदम मार दीजिएगा मीथेन, ठीक है। तो मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में को क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी तो वही सवाल है, 4 नंबर में भी आपका वही सवाल है, मीथेन ही हो जाएगा, इसका भी कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में जो प्यारे बच्चे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनता है। इसका परिभाषा भी है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के योग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो CO2 की मात्रा तो आप लोग जान ही रहे कन्फर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग कितना मारिएगा, 0.03%। यह 100% वाला उत्तर है, कुछ भी देता है प्यारे बच्चों। आगे चलते 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है प्रक्रियात्मक समूह पूछ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। इसका ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा। इसको आराम से आप लोग जो है ना देख सकते हैं, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे है कि इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होता है। इथिलीन में कार्बन 2 आबंध मौजूद होता है, जिसमें एक सिग्मा, एक पाई, या फिर एक आबंध 2 सिग्मा, मतलब ऐसे करके कुछ ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 नंबर का उत्तर इसका दे दीजिएगा 1 सिग्मा। A नंबर उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजी बंधन है। अभी तुरंत हम बताए तो वैसे पर आप बैठा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 है मिथेन, इथेन में 6 है। अब आगे चलते हैं, मिथेन इथेन ना है 2H, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो इसका तो उधर इथेन का ही बताए थे, मेथेन का हो जाएगा CH4, इसका C2H6, वही 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको 7 ही मारिएगा, ठीक है। काहे कि 2 कार्बन हो गया, 3 3 6, एगो बीच में होगा, 7 होगा, ठीक है।
आगे है ये किसका सामान्य सूत्र, देखिए CnH2n+2, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 ठो सामान्य सूत्र आप याद रखिएगा। 3 सामान्य सूत्र पूछता है, या तो सामान्य सूत्र देखिए पूछ देगा या किसका है, या फिर एल्केन का, एल्केन का, एल्कान। देखो एल्केन का इतना हो जाएगा CnH2n+2। एल्कीन का अगर जब पूछेगा प्यारे बच्चों तो CnH2n सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। यही अगर जब प्यारे बच्चों हम लोग से पूछ दे एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाएगा, इसी में माइनस लग जाएगा, यानी कि CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा, एक वो तो 100% पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीला थोथानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कई बार पूछ देता है प्यारे बच्चों। 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 7 बोल रहे 5+2 अनुजलन, CuSO4 × 5 अणु जलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज मत रहिएगा, कंफ्यूज रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 12 का C नंबर 3। अब बोले कैसे सर, तो देखिए इसका जो होगा नाइट्रोजन का, ध्यान से देखिए, N होता है इसका। इसका जो देखिएगा बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन। तो 2 पहली कक्षा में, 5 दूसरी कक्षा में, 7 इसका पूरा गया। अब 5 जो होता है तो यहाँ पे देखिए 3 करके, 1 2 3, और इधर एगो इधर दे दीजिए, एगो किधर दे दीजिए। उसी प्रकार से इधर भी नाइट्रोजन रहेगा, 1 2 3, एगो इधर इधर किधर दे दीजिए। तो 3 3 6 2 8, यहाँ से ये बंधन बनाता है, ये बंधन बनाएगा यहाँ से। 8 इलेक्ट्रॉन स्टक पर जाता है, इसलिए इसका C आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। संगमरमर, खड़िया हो गया आपका, संगमरमर हो गया, या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल रहे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सब का जो प्रश्न पूछा जाता है, सारे के सारे का एक ही उत्तर हो जाता है प्यारे बच्चों। आप लोग जो भी रहे, कैल्शियम CaCO3 याद रखिएगा। संगमरमर पूछे, कुछ भी पूछे, CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न जो है, आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर में क्या प्रश्न हो जाएगा, कार्बोनिक समूह का सूचित है, ठीक है। कार्बोनिक समूह यानी कि प्रक्रियात्मक समूह इसका पूछा जाता है। तो प्रक्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CO द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र पूछ रहा है, ये बहुत बार पूछ देता है एग्जाम में। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाता है, C2H5OH, जिसको हम लोग नॉर्मल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के नाम से एल्कोहल को भी जानते हैं, C2H5OH के नाम से। आगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए हाइड्रोकार्बन कितना था, 4 प्रकार के था, ठीक है। हम बताए थे हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के था, और चारों हाइड्रोकार्बन संतृप्त, ओ संतृप्त था, एरोमेटिक था, एलिसाइक्लिक था। 4 हाइड्रोकार्बन था, इसमें से पूछ रहा है एरोमेटिक कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पर भी। C नंबर हो जाएगा C3H4, इसको ध्यान में दीजिए। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन युग समावयवी है। समावयवी पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो समावयवी हो जाएगा C5H10 C6H12, ठीक है। ये समावयवी हो जाता है। पीतल किसका उदाहरण है, तो आप ही लोग दिमाग लगाइए, मिश्र धातु पीतल होता है, ठीक है, मिश्र धातु होता है। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। करा एथेनॉल एल्कोहल का क्रियात्मक मूलक है। एथेनॉल एल्कोहल का बोल रहा, कोनो एल्कोहल पूछे तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, सीधा एल्कोहल का होता है OH, सिंगल बॉन्ड OH। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में प्रश्न निम्नलिखित कौन सहसंयोजी यौगिक है। देखिए आयनिक यौगिक और सहसंयोजिक यौगिक हम बताए थे।
ठीक है। इस सहसंयोजक यौगिक आयनिक यौगिक, उसका डिफिनेशन भी नहीं होगा ना तो हम वीडियो करके बना के दे देंगे, बढ़िया से समझा देंगे। तब तक ऑब्जेक्टिव है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा CH4 मीथेन। आगे है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं हम लोग। अब बताइए, कीटोन का है, ईथर का है कि प्यारे बच्चों एल्डिहाइड का है, आप ही लोग इसको बताइए। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हो जाएगा अम्ल का। आगे चलते हैं, CHO क्रियाशील मूलक किसका है। 22 नंबर प्रश्न है, तो ये भले एल्डिहाइड का हो जाएगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड का हो जाएगा। आगे चलते हैं, ओ आज तो अभी तुरंत बोले थे ना एल्कोहल का, फिर अभी तुरंत बोले थे। 23 नंबर एल्कोहल का हो जाएगा। 24 नंबर CHO क्रियाशील मूलक है। मूलक बहुत पूछता है, ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, एल्डिहाइड का हो गया। अभी एल्डिहाइड का CHO यहाँ देखे और यहाँ पे देखिए CHO यहाँ, तो ये एल्डिहाइड का मूलक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर है, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक। अभी तो प्रश्न ये हुआ ही था 3। ठीक है, तो 25 का सही सही आप मार लीजिएगा 3 क्या। उसके बाद बेंजीन का अनुसूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका संरचना भी पूछ देता है। C6H6 एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे कठोरतम तत्व पूछेगा, तत्व पूछेगा प्यारे बच्चों हीरा, कार्बन हम मार रहे, हीरा होगा ना, हीरा मारिए। अगर जो धातु पूछेगा तो प्लेटिनम मारना। ठीक है, कह रहा इनमें से कौन 28 नंबर अक्रिय तत्व है, यानी कि अक्रिय तत्व है तो हीलियम, जिसका जिसका संयोजकता 0 आता है सब अक्रिय तत्व है। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता पूछ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए Cl17 होता है ये, 2 8 10 7 17, तो 8 में से 7 को घटाइए 1 पाइए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। माइनस उनस नहीं मारना है। ठीक है, माइनस उनस कुछ नहीं होता है। 29 का हो जाता है आपका ए नंबर से करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कौन है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना यही ना हाइड्रोकार्बन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन देखिए कौन है आपका, हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन कौन है, तो गड़बड़ लग रहा है रे भाई। हाइड्रोकार्बन कौन नहीं है होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर ये उत्तर मरवाया है जल, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं ना है। ये नहीं करके प्रश्न में कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 31 नंबर, विरंजक चूर्ण का रचन, तो CaOCl2 सूत्र जब तक आप लोग याद नहीं रखिएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूत्र को भी लेके आएंगे। CaOCl2 इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से मैसेज आ रहा है भाई। उसके बाद एल्किनो का समान सूत्र, हालांकि एल्किनो नहीं होगा प्यारे बच्चों, एल्किन एल्केन एल्केन एल्किन एल्काइन का है। ठीक है, एल्काइन का आपको अगर जब बोलेगा तभी तुरंत ना बोले थे CnH2n-2। एल्कीन का एल्केन का बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा। देखिए फिर से हम समझाते हैं। ठीक है, अगर जो आपको एल्केन का बोलेगा तो ये प्लस वाला होगा, एल्कीन का बोलेगा तो ये एगो छूट जाता है, और एल्काइन का बोलेगा तो इसी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब 33 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होता है, तो 6 अणु जुटा होता है, इसमें कोनो दम है। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है या क्या हो रहा है, यह प्रक्रम संपन्न होता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, यानी कि पाइरुवेट का विखंडन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सीधी सीधी बात। आगे चलते, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, बार बार एक ही प्रश्न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रोमाइज कीजिए। 6 उत्तर होगा इसका प्यारे बच्चों। सरलतम हाइड्रोकार्बन, ये भी 1 2 बार प्रश्न हो गया। 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या। देखिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मीथेन एथेन प्रोपेन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3Cl।
उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन विजातीय पदार्थ है। तो सोच समझ कर बनाने वाला प्रश्न है। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, नमक अलग हो जाएगा, लवण। ठीक है, तो डी नंबर इसका उत्तर मारिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये कोई बात हुआ। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन C6, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है इतना इतना का आणविक द्रव्यमान, ये नवमा में आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों के। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते, निकालिए बढ़िया से। 78 होगा। ठीक है, उस सबको जोड़ के गुना करके निकाला जाता है। कार्बन का उसका जितना भी द्रव्यमान है उतना से 6 गुना होगा पावर। हाइड्रोजन का जैसे 1 है, कार्बन का 6 दूना 12। यहाँ देखिए 12 गुना 6, तो बरछा के, और इधर हो जाएगा 1 गुना 6, बरछा के 72 प्लस 6, तो 78 हो जाएगा। ठीक है, ये नम्मा का प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग मानिएगा इसको। 78 इसका आंसर। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक में होता है प्यारे बच्चों। 1141 का आप भी मार दीजिएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं, इजी सर्फ, सर्फ एक्सेल, सभी बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसका सभी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत ही छोटका छोटका प्रश्न है। साबुन आयनिक भाग जल में खुला होता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला वाला भाग किस चीज में खुला होता है। देखिए कैसा प्रश्न है, वज्रा के प्रश्न पूछा है तो हम लोग बोलेंगे तेल में, क्योंकि हम लोग के पास जो भी गंदगी होता है तेल युक्त होता है। ठीक है, तो इसको देखिए आयनिक भाग जल में, लेकिन दूसरा का भाग तेल, याद रखिएगा। मेथिल एल्कोहल का यूपी एक नंबर पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया है। मेथिल का तो मेथेनॉल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद प्रोपिल एल्कोहल का यूपी एक नंबर पूछा, C3H7OH का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा, इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 45 प्रश्न को हल किए, और हमको उम्मीद है कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में खास करके जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और हाँ, जो रेलवे ग्रुप डी वगैरह सबका तैयारी कर रहे, ALP का तैयारी कर रहे, टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे, कुछ भी का कर रहा है, तो हमारे यहाँ से कम जो ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं उसको पढ़ते जाइए। 100% सफलता आपको मिलेगी। साइंस में हम लिख के देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतने ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम से धमाकेदार एंट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।